आज मेरे सामने चर्चा का जो विषय है वो ये है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का श्रेय कोई माने या ना माने व्यवहारिक रूप से काकरोच जनता पार्टी के हिस्से में गया। सोनम वांगचुक बहुत बड़े हीरो बनकर उभर सकते थे, लेकिन उन्होंने नड्डा साहब के हाथ से जूस का गिलास लेकर पीकर सब गड़बड़ कर दी। ये मैं मुहावरे में बात कर रहा हूं। उससे पहले ही वो इस मांग से हट चुके थे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। ये कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे आप विचार कीजिए, कंसीडर कीजिए। तो वो बहुत बड़े हीरो बन सकते थे। यहां तक कि लोग दीपिका का नाम भूल जाते, केवल उन्हीं का नाम याद रखते, क्योंकि उनकी पहले से एक जमी हुई हस्ती है, हैसियत है उनकी। लेकिन इसमें इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में जो मुख्य तौर पर जंतर मंतर पर केंद्रित था, 2-3 दिन ऐसे भी गए जब हमने देखा कि निगाहें और फोकस पूरा का पूरा कहीं और चला गया, और वो था राहुल गांधी के ऊपर। जिस वक्त वो पीएमओ के सामने धरना देने के लिए अचानक पहुंच गए मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से, उन्होंने मार्च किया, मैं चल रहा हूं, और लोग पीछे पीछे उनके चल पड़े। उस दिन मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन था, उस बहाने लोग वहां जमा हुए, किसी को पता नहीं चला, और उन्होंने उस जगह पहुंच गए जहां पर दरअसल कोई नहीं पहुंचता, कभी नहीं पहुंचा जहां तक वो। उसके बाद फिर उन्होंने सांसदों का मार्च आयोजित किया, वो फोकस भी उन्हीं के ऊपर रहा। तो उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रही दो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नेहा जो आयसा की कार्यकर्ता है, जिसने जबरदस्त अनशन किया था उन्हीं के समांतर 22 दिन, सोनम वांगचुक के समांतर, उसको उन्होंने पेश किया। इससे पहले उन्होंने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई आंकड़े रखे, जिसमें उन्होंने बताया कि लोगों से आप परीक्षार्थियों से जो आप पैसे जमा करते हैं फीस के तौर पर या उनके खर्चे के तौर पर, वो दरअसल आपके शिक्षा बजट के बराबर होते हैं। ये बात वो पहले भी कह चुके थे। जब वो कोटा में गए थे छात्रों के गूंज का कार्यक्रम करने, तब उन्होंने ये आंकड़ा सबसे पहले रखा था। इससे पहले देहरादून में एक बड़ा कार्यक्रम कर चुके थे, इसमें आप जिसको आपने अपनी चश्मदीद गवाह है, आपने बताया था कि 25,000 के करीब छात्र वहां पहुंचे, और तमाम दिक्कतों के बावजूद उन्हें वो जगह नहीं दी गई जिस जगह पर काम करना चाहते थे। कार्यक्रम बहुत सफल रहा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या राजनीति को बदल देने की क्षमता रखने वाले इस घटनाक्रम में राहुल गांधी और कांग्रेस के हिस्से में क्या आया और आगे क्या आएगा? क्योंकि राजनीतिक पार्टियां राजनीति का जो संस्थानीकरण है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है, उसका प्रमुख हिस्सा होती हैं। तो जो कुछ भी राजनीतिक दायरे में घटित होता है, उसका लाभ हानि दरअसल उन्हीं को पहुंचता है, क्योंकि वो चुनाव लड़ती हैं। लोगों के मन में जो सरकार के प्रति नाराजगियां होती हैं, वो नाराजगियों की वजह से लोग उनकी तरफ हो जाते हैं। तो राहुल गांधी और कांग्रेस के हिस्से में क्या आया, या उन्होंने एक मौका उन्होंने खो दिया? क्योंकि एक और आखिरी बात मैं कह दूं, क्योंकि मेरे एक मित्र ने कहा कि हमने कहा भाई राहुल गांधी छात्रों की गूंज का कार्यक्रम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो तो आयुर्वेदिक इलाज कर रहे हैं, समस्या का इलाज एलोपैथिक ट्रीटमेंट से होगा। लेकिन देखिए राहुल गांधी अगर वो आयुर्वेदिक इलाज कर रहे थे, इसमें केवल शिक्षा व्यवस्था का सवाल उठाते थे, राजनीतिक बात नहीं करते थे। लेकिन उन्होंने जो पीएमओ के सामने धरना दिया, अगर उसी मुहावरे में देखें तो न केवल एलोपैथिक ट्रीटमेंट था, बल्कि सर्जरी ऐसी चीज थी। तो मैं ये बता रहा हूं, उन्होंने अपनी तरफ से हर तरह की कोशिश की, आयुर्वेदिक काम भी किया, एलोपैथिक काम भी किया, शायद होम्योपैथिक काम भी किया होगा, लेकिन फिर भी विषय यही है आज की चर्चा का कि राहुल गांधी और कांग्रेस के हिस्से में क्या आया। विनोद जी। अबे जी, बात यह है कि आपके मित्र ने, मैं जानता नहीं उनको, लेकिन उन्होंने कहा कि उसमें तो सर्जरी की जरूरत थी। मतलब वो चाहते थे कि राहुल गांधी कुछ ऐसा करें कि एयरफोर्स को लगा दें क्वेश्चन पेपर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। आप समझ रहे हैं? रेल सिस्टम ठीक नहीं हुआ, बुलेट ट्रेन चला दें। आज तक चली क्या बुलेट ट्रेन? कुछ चीजें कुछ चीजों को सुधार में समय लगता है। लेकिन आपने कहा कि हासिल क्या हुआ, मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी को अब सरकार हल्के में नहीं ले सकती। इसको पप्पू बुलाते थे ना, वो ये जो पूरा एजिटेशन है,
इस पप्पू ने इस एजिटेशन का, अगर ये एजिटेशन नावसरी की थी तो उसका चप्पू उसने खूब अच्छे से चलाया। यह बात सच है कि जनरेशन जेन एक्स जो होती है वो उसको उसके प्रति ध्यान ज्यादा आकर्षित होता है। जैसे कि हम पिछली बार चर्चा कर रहे थे कि ये परिवारों की एजिटेशन हो गई है, ये सिर्फ बच्चों की नहीं रही। वहां माँ थी, बाप था, नाना थी, दादा थे ना। मैं तो हो के आया वहां पर, मैंने राहुल का भी छात्रों की गूंज देखा है देहरादून में, और मैंने यहाँ पर भी देखा जंतर मंतर में। इसलिए देखा कि प्रत्यक्षदर्शी होना जरूरी होता है। वहां पर जो ग्राउंड जीरो होता है या जो स्पॉट होता है जहां पर सब हलचल होती है, उसको देखे बिना, उसके एटमॉस्फेयर को इम्बाइब किए बिना आप सही निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते। राहुल गांधी जंतर मंतर नहीं गया, अखिलेश यादव भी नहीं गया। हाँ, डिम्पल यादव गई। राहुल गांधी जो है वो, उसकी बहन भी नहीं गई जंतर मंतर पे। उनके स्वयं के कारण रहे होंगे वहां ना जाने के। और एक मुख्य कारण यह था कि वांगचुक साहब जो हैं, बावजूद इसके कि कांग्रेस पार्टी उनके प्रति ओवरचर करती रही पिछले वर्षों में, उन्होंने कुछ तरजीह नहीं दी उसको। और कोई केमिस्ट्री कांग्रेस पार्टी में और उनमें नहीं बनी, जो अकस्मात उनमें और बीजेपी में केमिस्ट्री बन गई, जिनके हाथों उन्होंने जूस का गिलास ले लिया नड्डा साहब के हाथों। हालांकि ये श्रेय जाना चाहिए था कॉकरोच जनता पार्टी को। बिल्कुल, लेकिन किसी कार्यकर्ता के हाथ से जूस का गिलास लेकर अनशन तोड़ते अपना, वो श्रेय दे दिया उन्होंने बीजेपी को। वो श्रेय उन्होंने लद्दाख से जो उनके मित्र आए थे उनको भी नहीं दिया, और अब लोग जो उनके पक्ष में जिरा कर रहे हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं भाई। और उन्होंने इतने लंबे समय 25-26 दिन अनशन रखा, उनकी हम इज्जत करते हैं। लेकिन हम उसके साथ साथ नेहा की भी इज्जत करते हैं। नेहा के हाथ से ले लेते जूस का गिलास, क्यों नहीं लिया? वो उनके साथ अनशन कर रही थी बैठी बच्ची, और प्रखर दिमाग वाली बच्ची है, इंटेलिजेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, सजी हुई बातें करती, बदतमीजी नहीं करती। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अंततोगत्वा जीत छात्रों की हुई है। और राहुल गांधी ने लगातार ये कहा कि ये मेरी डिमांड नहीं है, छात्रों की डिमांड है। और हम क्यों आए हैं 7 RCR पे, जिसको कि लोक कल्याण बोला जाता है? देखिए, जिस व्यक्ति का जिस रोड पे घर है उसका नाम है लोक कल्याण, और जिस दफ्तर में काम करते हैं वो भी कोई सेवा तीर्थ नाम का उसका नाम रखा हुआ है, सेवा तीर्थ। तो ये जो नामवली है, ये नामबाजी है, इससे काम नहीं चलता। यू हैव टू मैच योर वर्ड्स विद एक्शन। तो राहुल गांधी ने वहां जाकर कहा कि हम जिरा मांग रहे थे, हम बहस मांग रहे थे, नहीं हमको मिली, हम नरेंद्र मोदी के दरवाजे पे आए हैं क्योंकि हमारी बात सुनी नहीं जा रही, और हम छात्रों के बेहाव पे आए हैं। और उनके साथ अखिलेश यादव जुड़ गए, वो आ गए वहां पर, और सुप्रिया सूले भी आई, और वो उनके पिता, और वो एक दिन पहले, एक दिन बाद, वो शायद एक दिन बाद ही मोदी जी को भी मिले। और उसके बाद शरद पवार जी ने कहा कि मैंने मोदी जी को सलाह दी थी कि इस्तीफा दिलवा लो आप प्रधान से। ऐसी कोई बात राहुल गांधी तो नहीं की, ऐसा कोई क्रेडिट लेने का काम उसने तो नहीं किया। राहुल गांधी ने इस पूरी एजिटेशन पे कोई क्रेडिट लेने की चेष्टा नहीं की, ना ही प्रियंका गांधी ने की। ईमानदारी की बात है, अगर ले किए होती तो हम बोलते, हम तो प्रत्यक्ष बात करते हैं आप और हम, तो उन्होंने कोई चेष्टा नहीं की। हाँ, जिस तरह से स्टूडेंट की एजिटेशन ने और वांगचुक साहब की प्रेजेंस ने एक नई एनर्जी बख्शी मूवमेंट को, उसी तरह से राहुल गांधी की इंटरवेंशन ने भी एक नई एनर्जी बख्शी, और यह साबित किया कि हमारे देश का जो ऑपोजिशन है, विपक्ष है, वो लुप्त नहीं था। It was there, clear and present. और वो टेंजिबल प्रेजेंस थी उसकी। अरे ये तो 2 पार्ट कर दिए, ये तो राहुल गांधी
is trying to make a meal out of this. एक एंकर बोल रही थी, बाद में हमने उनको ट्वीट करके, मतलब उनको व्हाट्सएप पे मैसेज करके वो करेक्ट किया उन्होंने अपने आप को। मैं ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी का इसमें बड़ा सकारात्मक अभी तक हस्तक्षेप रहा है। और जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें एक बयान उन्होंने दिया that the students of this country, the Prime Minister is the past of India. The students of this country are the future. And past cannot fight the future and win. ये बड़ा ही, मैं समझता हूं, सोचा समझा हुआ बयान था। अब जो उनकी अब भूमिका उनकी अभी सपोर्टिंग रोल में थे, और ये नेहा जो लड़की बैठ और 2-4 लोगों के साथ जो कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें एक नया मुद्दा उन्होंने उठाया कि जो बच्चों पे गोली चली, जो उन पे लाठी चली, जो उन पे पैलेट गन्स चले, जो उन पे टीयर गैस चले, उसकी अकाउंटेबिलिटी कहां फिक्स होगी, किस पे फिक्स होगी। और उस संदर्भ में उन्होंने माननीय गृह मंत्री का नाम लिया बहुत क्लियरली। तो कल जब बहस होगी सदन में, जब मुद्दा आएगा सामना कि सरकार जो नया बिल लाएगी टेस्टिंग वगैरह का, उसमें कुछ जो पीनल प्रोविजंस बढ़ाए हैं उन्होंने, और पैसे की भी कुछ पेनल्टी ज्यादा की है, और ऐसी कई चीजें उन्होंने की हैं सरकार ने। जो हमारे सामने आएगा उसकी हम करेंगे एनालिसिस उस पर। लेकिन कल से भूमिका शुरू होगी विपक्ष की, ना सिर्फ राहुल गांधी की, पर अखिलेश यादव की, और उन लोगों की भी जो किसी पुरानी पार्टी, कोई मतलब इनमें कोई अजीब सी पार्टी में ज्वाइन कर ली है, और टीएमसी को छोड़कर वो जो 20 एमपी हैं वो भी मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे रहेंगे, और जो बीजेपी के सपोर्टिंग पार्टीज है वो भी किसी मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे रहेंगे। क्योंकि चर्चा जब होगी, क्योंकि अब तो नट्स एंड बोल्ट्स तो अब डिसाइड होंगे ना। अभी तो वो मिल ली है, उन्होंने कहा हाँ पढ़ के दे दिया, वांगचुक साहब खुश हो गए कि उन्होंने पढ़ के बोल दिया कि हाँ हम कोई ये जो इनके खिलाफ इनोसेंट लोगों के खिलाफ हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। अब इनोसेंट कौन तय करेगा? ये पार्टी, ये पुलिस इनोसेंट तय करेगी जिस पुलिस के खिलाफ केस हो रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं कि पुलिस के खिलाफ भी एफआईआर करो। तो इसके चलते मैं समझता हूं कि जो कल चर्चा होगी, जब भी होगी, मतलब पता नहीं कल होगी कि नहीं, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं होता पार्लियामेंट का कि कब तेवर बदल जाए, कब मूड बदल जाए, कब एटमॉस्फेयर बदल जाए। लेकिन कल अगर विपक्ष इस बात पे टिका हुआ है कि कार्रवाई गृह मंत्री की भी जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए, तो राहुल गांधी को वेल रिसर्च स्पीच लेके आना पड़ेगा। हवा में गचका नहीं खेले हम निहंग सिंहों की तरह। कई वो कर देते हैं वो ऐसा वो निहंग होते हैं ना, हवा में गचका खेलते हैं, हवा में तलवार चलाते हैं, स्वैश बकलिंग करते हैं, वो उनका तरीका होता है। ये नहीं चलेगा वहां पर। फैक्ट और फैक्ट। और मैं समझता हूं कि चुनना चाहिए इनको, अपने जो भी लोग इनके पार्टिसिपेट करेंगे डिबेट में, जब भी डिबेट होगी, विपक्ष को बल्कि मिल के बैठ के डिसाइड करना चाहिए कि किन किन लोगों से बुलवाएं, जिनकी बात में वजन हो, जिनकी कचरी में रिसर्च हो, और जिनका वक्तव्य जो है आश्वासित करे हमारे बच्चों को कि ये आदमी हमारे पक्ष में सही बात कर रहा है। तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि राहुल की गांधी अभी तक की बड़ी क्रिएटिव भूमिका थी उसकी। क्रेडिट लेने की कोई कोशिश नहीं की उसने। और यह बात भी सही है कि जो कार्यक्रम वो और जगह हिंदुस्तान में कर रहा है, उसने कहा वो कार्यक्रम हमारे जारी रहेंगे, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था का मामला एक रेजिग्नेशन वाला मामला नहीं है, एक नीट की परीक्षा वाला मामला नहीं है। ये मामला है संघ परिवार के हस्तक्षेप का शिक्षा के क्षेत्र में, पुस्तकों का, किस तरह की पढ़ाई होगी, और अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर्स। ये टोटल टेक ओवर जो एजुकेशन सेक्टर का संघ परिवार का हो रहा है या हो गया है, उस पे होगी बात। क्योंकि कैंसर ठीक करने के लिए क्रोसिन की गोली दे दी जाती,
उसके लिए तो केमोथेरेपी की जरूरत होती है ना। जब भी बहस होगी, इस बहस का आयाम बढ़ाना पड़ेगा। वो प्रोमैक्स डायमेंशन में बहस होनी पड़ेगी और उसमें सजे हुए भाषण देने पड़ेंगे राहुल गांधी को, जैसा कि एक भाषण उसने एक बार टेक्नोलॉजी पे दिया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे दिया था। इट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पीचेस जो हमारे मीडिया में हाईलाइट नहीं हुई, और वो ऐसी टर्फ पे खड़ा होकर बोल रहा था, ऐसे सब्जेक्ट पे बोल रहा था जिस पे उसका खासा हस्तक्षेप है।